हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा हमारा आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फ्रेंड्स, चलिए इसका रूल देखते हैं। पहले रूल में पहले एवी यानी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस का रूल, ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हेड के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म, और वर्ड की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड और फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए पहला सेंटेंस he had done this work। he had done this work पहला। तो फ्रेंड्स दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क हैड, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर बीन के बाद डन पहले से दिया हुआ है थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई, और ये आपका चेंज हो जाएगा हिम। तो चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, आई हैड डन इट। चलिए इसका देखते हैं। इट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल हो, सबके साथ हेड यूज होता है। हेड के बाद बीन और फिर डन थर्ड फॉर्म और आफ्टर दैट बाई, और अंत में आई चेंज हो जाएगा मी में। चलिए तीसरा देखते हैं। शी हैड लर्न्ड लेसन। लेसन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लेसन के बाद हैड बीन और फिर लर्न्ड थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई, और एंड में सी का हो जाएगा। तो अगला निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का जो रूल है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का जो रूल बनेगा एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड। पैसिव वॉइस का जो रूल बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका फिर यहाँ सब पर सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद हेड और फिर नॉट के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म आएगा, और थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड और आफ्टर दैट बाई, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं निगेटिव का। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनकर पहले आ जाएगा, उसके बाद हैड और फिर नॉट और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, और बीन के बाद प्लेड हो जाएगा, और प्लेड के बाद बाई, और बाई के बाद दे का हो जाएगा फ्रेंड्स देम। तो ये निगेटिव का पहला सेंटेंस है। और सेकंड देखते हैं। शी हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर। तो
फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद हैड, आफ्टर दैट नॉट, और फिर बीन, और फिर बीन के बाद प्लग, पहले से ही प्लग दिया गया है, आफ्टर दैट बाई, और सी को हम हर में चेंज कर देंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड हमारा है वी हैड डन इट, सॉरी फ्रेंड्स, नेगेटिव है, तो वी हैड नॉट डन इट। अब इट यहाँ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और इट के साथ हैड नॉट बीन, और बीन के बाद डन हो जाएगा, और डन, फिर डन के बाद बाई, और बाई के बाद तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले एक्टिव वॉइस का रूल और फिर पैसिव वॉइस का रूल। तो एक्टिव वॉइस का रूल पहले हैड आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर V3, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। और इसमें पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इसको तो हैड कॉपी हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर V3, और V3 के बाद अदर वर्ड आएगा, और अदर वर्ड के बाद बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस, हैड यू संग आ सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। आ संग पहले आएगा हैड रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आ सॉन्ग है तो यहाँ आ सॉन्ग, और सॉन्ग के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, और बीन के बाद संग पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो संग के बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो जाएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस, हैड राम प्लेड चेस। तो फ्रेंड्स हैड जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में पहले से ही बताया हुआ है, उसके बाद चेस आएगा, और चेस के बाद आपका बीन आएगा, और बीन के बाद फिर प्लेट का इस्तेमाल होगा, और प्लेट के बाद बाई, और फिर राम प्रॉपर नाउन है, राम को ही लिख देंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तीसरे में हैड रीना रीड द रामायण। क्या रीना ने रामायण पढ़ा था, या क्या रीना रामायण पढ़ चुकी थी? तो फ्रेंड्स हैड, उसके बाद द रामायण आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा रामायण, उसके बाद बीन फ्रेंड्स, और बीन के बाद रीड रेड रेड तीनों एक ही फॉर्म होते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स और फिर रीना लास्ट में। चलिए अब इसका रूल 2 देखते हैं। तो रूल 2, इसका जो रूल 2 बनेगा, एक्टिव वॉइस का रूल 2 और पैसिव वॉइस का रूल 2। तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड के पहले आपको सिर्फ क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड दोनों में, और क्वेश्चन वर्ड के बाद सेम रूल कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर फ्रेंड्स। और इसमें भी आपका हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद बीन और फिर V3 और उसके बाद OW अदर वर्ड, और उसके बाद अंत में फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका जो पहला सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस इसमें आपको बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा, एक या दो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे व्हाट हैड यू
डन इट फ्रेंड्स। पहले व्हाट आएगा, व्हाट के बाद आप हैड का इस्तेमाल कीजिएगा। हैड के बाद यहाँ पर इट आएगा और उसके बाद बीन और फिर बाई, और बाई के बाद फ्रेंड्स, बीन के बाद आपका डन आएगा और डन के बाद बाई और फिर यू कॉपी हो जाएगा। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे बना लीजिएगा। अब यूज ऑफ का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ हो, यूज ऑफ तो एक्टिव वॉइस प्लस पैसिव वॉइस। यूज ऑफ का मतलब होता है यहाँ हु आएगा, हु का मतलब कौन, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर फ्रेंड्स। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम पहले ही क्लास में प्रेजेंट में ही बता चुके हैं इंट्रोगेटिव में कि हु बाय हुम में चेंज हो जाता है। उसके बाद हैड, हैड के बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद बीन और फिर थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें भी एक या दो सेंटेंस। हु हैड रिटन a letter, friends by whom had a letter been, और फ्रेंड्स रिटन चूँकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है। तो चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। अगला सेंटेंस एक और इसमें देख लेते हैं। Who had सेंट के बाद फ्रेंड्स एन ईमेल, तो इसमें भी हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में, उसके बाद हैड और उसके बाद एन ईमेल आपका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर दैट बीन और फिर सेंट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समाप्त हुई और फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।